हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुंदर 0563 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बच्चे अक्सर देते हैं। ये हम RS अग्रवाल की बुक का कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष पहले कहता तो हम -5 लिखते, लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है इसीलिए हम +5 लिखेंगे। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। इनका डिफरेंस कितने का है? 1 का। अगर ये डिफरेंस समान है तो ऐसे रहेगा, ये भी 1 का है, तो 5/1 यानी 1 बराबर, इसको जब भाग देंगे तो आएगा 5। हमसे पूछ रहा है कि A की वर्तमान आयु, तो ये होगा A की वर्तमान आयु। वर्तमान ये है। अगर 5 वर्ष बाद पूछता तो हम इससे गुणा कराते 5 से, लेकिन पूछ रहा है कि वर्तमान पूछ रहा है, तो इसमें हमें 4 × 5, तो ये आ जाएगा 20 वर्ष। इसकी जो वर्तमान आयु है 20 वर्ष आ गई। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें होगा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 है। कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो +6, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। डिफरेंस इधर भी 3 का, 17, 3, 20, इधर भी 3 का, यानी 6 बता रहा है 3 को, तो 3 दूनी 6, यानी 1 बराबर 2 आ गया। हमें पूछ रहा है कि कह रहा कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। शेखर यानी ये वर्तमान आयु, शेखर 17 × 2 बराबर 34। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 34 द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है तथा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। मीरा तथा प्रिया, कह रहा है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। और 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व माइनस 10 वर्ष पूर्व 4:7 है। इनका डिफरेंस 4, 3, 7, 3 का है। इधर 1 का है। डिफरेंस समान नहीं है, इसलिए डिफरेंस समान करना पड़ेगा। इनका अंतर कितना है? 4, 3, 7, 3 का है। ये 1 का है। इसकी गुणा यहाँ होगी 3 और गुणे 1, तो इसका नया अनुपात आएगा मीरा और प्रिया का। मीरा अनुपात प्रिया, 3 × 9, 3 × 12 और नीचे 4 × 1 = 4 और 7 × 7। इनका जो नया अनुपात आ गया 9:12 और 4:7। इनका डिफरेंस 7, 5, 12। इनका डिफरेंस 4 और 5, 9। तो 10, 5 बता रहा 10 को, तो 1 बताएगा 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि
मीरा की 5 कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, नया अनुपात जो आया था हमारा मीरा और प्रिया का जो नया अनुपात आया था हमारा, ये आया था 9:12 और बटे 4:7। इसमें 1 बराबर आया था 2। इसमें कह रहा कि यह है 10 वर्ष पहले का। इसमें कह रहा कि मीरा की आयु कितनी है, तो मीरा की वर्तमान आयु है 9 गुणे 2 बराबर 18। ये तो आ गई हमारी वर्तमान की। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो इसी 18 में ऐड कर दो 5 को, तो ये हो जाएगा 23 वर्ष। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसमें करना हमें क्या है, कह रहा है कि ए 7 वर्ष पूर्व, तो मतलब 7 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात था 4:5। फिर कह रहा 7 वर्ष बाद प्लस 7 वर्ष बाद इनका नया अनुपात हो गया 5:6 हो गया। डिफरेंस इधर भी 1 का, डिफरेंस इधर भी 1 का। ये जब अगर प्लस माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो बताएगा यानी 14/1 यानी 1 बराबर आ गया 14। अब कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु, ठीक, बी की वर्तमान आयु, बी पहले हम 7 वर्ष पहले निकाल लें। 14 गुणे 5, 7 वर्ष पहले जो इनकी आयु आई है, ये 14×5 70 वर्ष आ गई है। ये 7 वर्ष पहले, अगर वर्तमान की आयु पूछ रहा है तो इसमें 7 ऐड कर दो। 70 7 77 वर्ष इनकी वर्तमान आयु आ गई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 है। यहाँ पे जो आएगा आपका 11:15 है, 11:15 है, ठीक। तो कह रहा कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17, ठीक। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी पहले, 4 वर्ष पूर्व, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। 11:15 होगा। इनका जो डिफरेंस है 2 का, 11 2 13, ये भी 2 का है, यानी 2 बता रहा है 4, 2 दूनी 4, तो 1 बताएगा 2 को, ठीक। अब कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा 6 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु निकाल लें, उसके बाद अनुपात निकाल लें। तो 13 गुणे 2 बराबर 26। इसी तरह ये हो जाएगा 17 गुणे 2 34, यानी 26:34। फिर कह रहा है कि ये हमारा वर्तमान आयु आ गई है। अब कह रहा है कि इन 6 वर्ष बाद,
तो 26 आया है 26:34। इसमें 6 ऐड कर दें, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 26/6 32:34। तो ये कट जाएगा 8 चौके 32, 8 से नहीं कटेगा। 4 अट्ठे 32, 4 दहामन 40, 4 दशामन 40। ये फिर कट जाएगा 4 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसका जो आंसर आएगा 4:5, 4:5 इसका आंसर आएगा। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? कह रहा है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात यदि वर्तमान नहीं दिया है तो फिर वर्तमान में ही होगा। 9:16 है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात 9:16 है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, प्लस 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, 2:3 होगा। इसमें डिफरेंस 13 का, इसमें 7 का, इसलिए समान नहीं है। फिर ये इसको पहले बराबर करना पड़ेगा, 1 का इसमें 7 का। तो इसमें गुणा कराओ 1 की और इसमें कराओ 7 की, तो हो जाएगा ये 9:16। इसमें 1 की कराओगे तो हो जाएगा 7 की होगी, तो 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21। नया अनुपात हमारा आया सीमा और रीमा का। इसमें जो डिफरेंस है 16:5 21 और 9:5 14, और ये है जो हमारा 10 साल बाद का है। तो इसमें आ गया 10/5, यानी 1 बता रहा है 2 को, 1 बता रहा है 2 को। तो मैं कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद। तो सबसे ये इसमें हमें गुणा कराना पड़ेगा 14 और 21 में। 14 दूनी 28 और 21 दूना 42। 14 दूनी 28 और 21 दूना 42। ये हमारा 6 वर्ष बाद इनकी आयु आई है। तो इनका डिफरेंस देख लीजिए, 12 से 8 गए 4, यहाँ बच्चे 3 से 2 गए 1। इसका जो सही आंसर है 14, जो कि इस प्रश्न में इसमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः, कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? कह रहा है कि पिता 10 वर्ष बाद इनकी जो आयु थी पिता और सन की, ये थी 5:3। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले जो इनकी आयु थी ये थी 3:1। इनका डिफरेंस 2 का, 3 2 2। ये जो आया हमारा प्लस माइनस ये जुड़ जाएंगे, यानी 20/2। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 10। फिर कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, ये 10 वर्ष पहले की हमारी आयु है 3:1। तो पहले हम इसी में करा लेंगे गुणा, 10 तियाँ 30 अनुपात 10 सिक्कम 10।
अब फिर 10 वर्ष पहले की इसमें 10 ऐड कर दो और फिर इसमें 10। ये जो नया अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा 40:20। 40:20 यानी 20 कम 20, 20 दूनी 40, 2:1। ये हमारा नया अनुपात है, जो कि पहला ऑप्शन 2:1, 2:1 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।